हेलो एवरीवन। आज हम 16 नवंबर को एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें आए हुए सभी प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है गॉडविन ऑस्टिन, या जिसे हम K2 बोलते हैं, K2 गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो यह 8688 मीटर ऊंची है। यह कहाँ पर है? तो यह POK में है, जम्मू कश्मीर में, जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है। यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा भी है। इसके बाद भारत की दूसरी ऊंची चोटी की बात की जाए तो कंचनजंगा है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह सिक्किम में स्थित है, जो कि महान हिमालय का भाग है। कई यूट्यूबर बता रहे हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है K2 गॉडविन ऑस्टिन। अगर पूछा जाए कि भारत के अधिकार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वह कंचनजंगा होगी, क्योंकि K2 जो है वो POK में स्थित है, जो कि वर्तमान में POK में है, जम्मू कश्मीर में, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है। इसीलिए अगर स्वतंत्र भारत की पूछा जाए या भारत के अधिकार की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो वह कंचनजंगा होगी। वहीं अगर बात की जाए विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो वह कहाँ पर है? तो वह है नेपाल में, माउंट एवरेस्ट। इसके बाद पूछा गया था विश्व फेफड़ा दिवस कब मनाया जाता है? तो जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। एक प्रश्न आया था साइंस से, प्रोटीन का इकाई मानक क्या है? तो एमिनो अम्ल है प्रोटीन का इकाई मानक। इसमें ही पूछा गया था विटामिन ई का रासायनिक नाम विटामिन ई का केमिकल नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। नेक्स्ट, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? ये पूछा गया था। इसरो का मुख्यालय की बात की जाए तो बेंगलोर है। इससे 4 प्रश्न बन जाते हैं इसरो से। जैसे कि इसरो की फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना किसने की? तो विक्रम साराभाई ने। और कब की गई थी? तो यह की गई थी 15 अगस्त 1969 को। कहाँ पर की गई? बेंगलोर में। इसके निदेशक की बात की जाए, वर्तमान में इसरो के निदेशक हैं वो हैं के सिवान। एक प्रश्न आया हुआ था, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो नाबार्ड की जो स्थापना है वह 12 जुलाई 1982 को की गई थी। अगर पूछा जाए इसकी फुल फॉर्म क्या है नाबार्ड की, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी मुख्यालय की बात की जाए तो यह कहाँ पर है? यह मुंबई में स्थित है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए लोन प्रोवाइड करवाती है। पूछा गया था 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसे बनाया गया था? तो यह धौलावीरा को बनाया गया था, जो कि कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगर बात की जाए भारत में सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वह गुजरात से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करें, ECG किसकी जांच है? तो ECG जो है हृदय गति को दर्शाती है। इसके फुल फॉर्म की बात की जाए, कभी कभी ECG की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसकी फुल फॉर्म है ECG। बात की जाए पैरा ओलंपिक भारत की रैंक क्या है? अभी हाल ही में पैरा ओलंपिक जो हुए हैं उसमें भारत की रैंक कौन सी है? तो 24वीं रैंक है। वियतनाम की मुद्रा क्या है? तो वियतनामी डांग वियतनाम की मुद्रा है। अब आया था भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की जो राजधानी है वो है थिम्पू। एक ये पूछा गया था अमरावती टाइगर रिजर्व, यह कहाँ पर स्थित है? यह मेलघाट महाराष्ट्र में स्थित है, अमरावती टाइगर रिजर्व। पूछा गया था वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया, जो कि वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो NK रमन्ना जी हैं, जो कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसका अगर क्रम पूछ लिया जाए तो ये 48वें क्रम के हैं। सेल्फी विद टेम्पल ये योजना है जो किस राज्य ने शुरू की है? उत्तराखंड ने की है। उत्तराखंड में शुरू की गई है। किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आप पार्टी के द्वारा, आम आदमी पार्टी। बेहेंदिन खलाम नृत्य, ये नृत्य पूछा गया था। बेहेंदिन खलाम किस राज्य का नृत्य है? तो ये मेघालय का नृत्य है। सिग्मोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह गोवा में मनाया जाता है। अभी बसंत के सीजन में मनाया जाता है, दिवाली के बाद। मैत्री बंधन एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलाई जाती है?
तो मैत्री वंदन जो एक्सप्रेस है वह भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई जाती है। कभी कभी इसमें आपको स्टेशन पूछ लिया जाता है कहाँ से कहाँ के बीच चलती है, तो ये जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच, बांग्लादेश की राजधानी ढाका और जलपाईगुड़ी के बीच चलती है। जलपाईगुड़ी जंक्शन है जो कि पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था? तो सबसे पहले भारत रत्न जी दिया गया था वो 3 लोगों को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी और सीवी रमन। इसकी अगर बात की जाए भारत रत्न कब से स्टार्ट हुआ था, ये 1954 से शुरुआत की गई थी इसकी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। सबसे पहले जो दिया गया था वह सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, तीनों में भी अगर पहला पूछा जाए तो। लेकिन इस बार जो पूछा गया था वो पूछा गया था सी राजगोपालचारी, बाकी 2 ऑप्शन में नहीं थे, सीवी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो तीनों नाम आपको याद रखना है। अगर बात की जाए मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो केरल को। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए मसालों की रानी कहा जाता है इलायची को। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो यह किसकी स्मृति में मनाया जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जयंती के रूप में सुशासन दिवस को मनाया जाता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु, एक साइंस से ये प्रश्न आया था, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो सोडियम है। साइंस का आया था किस मूल तत्व में द्विपरमाणविक अणु होते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो द्विपरमाणविक होते हैं, इसमें H2 और O2 इनके दो अणु होते हैं। नेक्स्ट बात करें, कौन सा जीव त्वचा से श्वसन क्रिया करता है, तो मेंढक एक जीव है जो कि त्वचा से श्वसन क्रिया करता है। आपने देखा होगा कई बार ज़मीन के अंदर से मेंढक निकलते हैं कई, या गड्ढा वगैरह खोदते हैं तो वो त्वचा से भी श्वसन क्रिया कर लेते हैं। हाल ही का ये आया था अंडर 19 करंट वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन किस देश में किया गया था, तो यह दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, जो कि इसके विजेता थे बांग्लादेश और उपविजेता थे भारत। तो यह करंट अफेयर जो पूछा गया है अधिकांशतः 2019 और 20 का पूछा गया है। तो सभी भाई 19 और 20 का करंट अफेयर एक बार रिवाइज कर लें अच्छे से, जिनका भी आगामी दिनांकों में जो भी एग्ज़ाम आने वाला है SSC GD का। एक पूछा गया था दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है, तो दीपिका कुमारी का जो संबंध है वह तीरंदाजी से है। पूछा गया महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, ये धमतरी जिला छत्तीसगढ़। ये धमतरी जिला है, लेकिन ये रायपुर के पास से निकलती है महानदी, जो कि धमतरी जिले के अंतर्गत आती है। जो उद्गम स्थल है वो छत्तीसगढ़ से। पूछा गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, संपत्ति के अधिकार को, और इसे कहाँ रखा गया था, आर्टिकल 300A में। 2019 तक कुल कितने संविधान संशोधन हुए हैं, तो 104 हुए हैं कुल। अगर पूछा जाए तो अभी हाल ही में 21 में हुआ था, 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। एक पूछा गया था हिस्ट्री से, मौर्य वंश के शासकों का क्रम पूछा गया था। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और बृहद्रथ। याद रखिएगा बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। एक बृहद्रथ ही नाम में थोड़ा सा चेंज है, जो कि मगध साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है बृहद्रथ को, वो भी नाम में हल्का चेंज है, उसको आप देख लेना। लेकिन ये 4 ही शासक नहीं हुए मौर्य वंश में, करीबन 4-5 उनका पुत्र था बिंदुसार का पुत्र था अशोक। अशोक का भी एक पुत्र था महेंद्र और एक पुत्री थी संघमित्रा, जिन्होंने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्हें श्रीलंका भेजा गया था। इसके बाद 4-5 शासक और हुए थे मौर्य वंश में, तो वो ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। लेकिन ये 4 नाम आपको याद रखना है क्योंकि बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद पूछा गया था पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वह 14 जनवरी 1971 को हुआ था। अहमद शाह 1961 को अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेना के बीच हुआ था। अगर इसी में पूछ लिया जाए पानीपत का फर्स्ट युद्ध ये कब हुआ था, तो यह 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो याद रखिएगा जो भी युद्ध हुए हैं प्रमुख उनको भी याद रखना, एग्जाम में वहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं टोडरमल किसके दरबार में था, तो टोडरमल जो था वह अकबर के नवरत्नों में से एक था, तो इसे भी याद रखिएगा। भारतीय क्रिकेट टीम की प्रायोजक कंपनी कौन सी है,
आपने लिखा होगा क्रिकेट टीम की जर्सी पर नाम लिखे रहते हैं, जैसे पहले सहारा आता था, उसके बाद ओप्पो देखा होगा आपने, जैसे कि IPL का भी वो रहता है। तो ये प्रायोजक कंपनी होती है। तो अभी वर्तमान में बाईजीएस भारतीय क्रिकेट टीम की प्रायोजक कंपनी है, जो कि 31 मार्च 2022 तक इसका टेंडर है। इससे पहले था ओप्पो। ओप्पो कौन थी? भारतीय टीम की प्रायोजक कंपनी थी। अभी हाल ही में 2022 में जो मालाबार युद्धाभ्यास हुआ था, उसमें किन किन देशों ने भाग लिया था? जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया था। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार भाग लिया था इस युद्धाभ्यास में। अब प्रश्न आया था एक आर्टिकल से, सहकारी समितियों का प्रबंधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? सहकारी समितियाँ ये 43B के अंतर्गत आता है। इसमें पूछा गया था पिंडर नदी किसकी सहायक नदी है? तो पिंडर जो नदी है अलकनंदा नदी की सहायक नदी है, इसे भी याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, इस SSC GD का जो 16 नवंबर के सभी शिफ्टों में जो एग्जाम हुए हैं, उनमें नदियों से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं, अभ्यारण्य से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं, वहीं पर्वत श्रृंखलाओं से प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि ऊंची चोटी पूछा गया था, और हिस्ट्री से भी आपके एंशियंट हिस्ट्री से आए। एक इसमें आया था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1905 में शुरू किया गया था स्वदेशी आंदोलन पहली बार। तो हिस्ट्री भी कंप्लीट पढ़ना, ये नहीं कि आपको हिस्ट्री से प्रश्न नहीं बनते हैं, सारी जगह से प्रश्न बने हैं। कुछ प्रश्न हैं जो कि हिंदी के भी हैं, जैसे उग्र का विलोम पूछा गया था, तो उग्र का विलोम है सौम्य। यमुना का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो यमुना को सूर्यसुता, सूर्यतनया, कालिंदी, कृष्णा, कालतनया, अकीजा, यह यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं। दिव्य का विलोम पूछा गया था, दिव्य का विलोम लौकिक होता है, अदिव्य भी हो सकता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है। एक लोकोक्ति आई थी, अंधे की लाठी, इसका अर्थ क्या होता है? तो अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। कहते नहीं, कोई बुजुर्ग माता पिता है, उसकी किसी की डेथ हो जाती परिवार में, तो बोलते हैं वही उसकी तो अंधे की लाठी एकमात्र सहारा था। नेक्स्ट बात करें, कस्तूरी का पर्यायवाची। कस्तूर, कस्तूरिका, मृडांग, मृगांडज, मृगमद, कुरंगनाभि, ये कस्तूरी के पर्यायवाची शब्द थे। समास का विलोम पूछा जाए, समास का विलोम होता है व्यास। इसमें एक प्रश्न और बनता है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, संधि का विलोम। संधि का विलोम क्या होगा? विग्रह या विच्छेद। संधि का विलोम है विग्रह या विच्छेद। तो याद रखिएगा, ये नहीं कि संधि का विलोम समास लगा दिया आपने, समास का व्यास संधि का विग्रह या विच्छेद। कवयित्री, कवयित्री, कवित्री, कवयत्री, इसमें से शुद्ध वर्तनी पूछी गई थी। निम्न में से सबसे शुद्ध शब्द कौन सा है? तो कवयित्री शुद्ध वाक्य है, चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से। एक पूछा गया था विद्वान का स्त्रीलिंग। कई बच्चे बता रहे थे विद्वान का विलोम पूछा गया था, तो विलोम अगर पूछा जाता तो विद्वान का मूर्ख होगा, लेकिन अगर विद्वान को स्त्रीलिंग में बदला जाएगा तो इसका विदुषी होगा। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी। सृष्टि का विलोम पूछा गया था, सृष्टि का प्रलय। 9 2 11 होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो भाग जाना। कहते हैं चोर पुलिस को देख के 9 2 11 हो गए, तो भाग गए। चंद्रमुख में कौन सा समास है? चंद्रमुख में कर्मधारय समास है, चंद्र के समान, मुख के समान, कर्मधारय। निर्मल का विलोम शब्द कौन सा है? निर्मल का विलोम शब्द है मलिन। वहीं अगर पूछा गया था चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द, तो बहुत सारे हैं चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द, इसमें से प्रमुख हैं शशि, राकेश, सोम, मयंक, सारंग, सुधांशु, हिमकर, हिमांशु भी होता है। ये चंद्रमा के प्रमुख पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट, परमार्थ का पर्यायवाची शब्द। परोपकार, परकाज, परहित, नेकी, भलाई। कहते हैं परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित के जैसा कोई धर्म नहीं है। तो परमार्थ का पर्यायवाची शब्द है परोपकार, परकाज, परहित, नेकी और भलाई। आँख लगना, मुहावरे का अर्थ क्या है? झपकी आना, नींद आना, कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे पढ़ते पढ़ते आपकी आँख लग गई तो इसका मतलब झपकी आ गई या नींद आ गई। इसमें पूछा गया था कमल का पर्यायवाची शब्द। तो कमल का जो पर्यायवाची शब्द है नीरज, पंकज, राजीव, पुष्कर, अरविंद, अम्बुज आदि, जो कि कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो? इसी तरह डेली आपको SSC GD का एनालिसिस मैं देता रहूँगा। अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको फ्री में PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी।
अगर आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो करना चाहें तो फेसबुक इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।